मंडे तक डोमेन होस्टिंग परचेज करने वाला काम। तो हमारी बैकएंड की एपीआई CRUD ऑपरेशन भी हो चुके हैं और यूजर का ऑथ भी हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को फ्रंट एंड के साथ अटैच करते हैं ताकि कुछ शेप बन के प्रोजेक्ट की निकले हमारे सामने, ताकि हमारी को थोड़ी सी मोटिवेशन बहाल हो यार कि हम कुछ पॉजिटिव या कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको दी थी एक टास्क, वो हो गया डन है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड हमारे थैंक यू हुजैफा, उन्होंने हेल्प की है, हमें वो टेम्पलेट बना के दे दी है। सो लेट्स डू दैट। हमारा फ्रंट एंड बना पड़ा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में बनाता हूँ, आता हूँ। तो ये वेब नाम का हमारा फ्रंट एंड बना पड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारा कुछ क्या कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। सो लेट्स गो अहेड। आपने मुझे व्हाट्सएप किया था ना, सो पर्सनल किया था। दिस इज ओके। सो ये है हुजैफ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। और ये आपको इसका थीम पता है ना कि हमने फ्रंट एंड का, क्योंकि हम फ्रंट एंड का कोर्स नहीं पढ़ रहे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने, इनफैक्ट रिएक्ट में हम पढ़ा रहे सब कुछ, तो इन्होंने क्या किया है, टाइम बचाने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट रिएक्ट में कन्वर्ट करके हमें दिया है। तो हम इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर जो अपना बैकएंड लिखा हुआ है उसको अटैच करेंगे इस फ्रंट एंड के साथ। सो लेट्स डू दैट। ये सारा कुछ एसेट्स के फोल्डर में रख देते तो ज्यादा अच्छा ना होता। पब्लिक में आपने कुछ नहीं किया। जेएस, इमेज, फॉन्ट, सीएसएस, सेस, और क्या था, इन फाइलों को कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट करें। ठीक, दोबारा यहाँ जाएं, सोर्स में जाएं और सारी करनी है कुछ कंपोनेंट्स, डेटा, पेजेस, ये जाके डायरेक्ट सोर्स के अंदर कॉपी करनी है। सोर्स के अंदर ये कॉपी करनी है। ठीक, इसके अलावा अच्छा ओपन कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा काम। बाहर वाली सारी तो हमने कॉपी कर ली है, सोर्स के अंदर है, कंपोनेंट भी कर लिए, डेटा भी कर लिए, पेजेस भी कर लिया। तो हम देखते हैं ऐप डॉट सी एस एस में कुछ है। सारी कर लेते हैं मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? दिस ऐप नाम की दो, अच्छा एक ऐप डॉट सी एस एस है, ठीक है। और यहाँ पे ये कर लेते हैं और अपनी फाइलों को रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स ऑल। कोई एरर शेरर आएंगे तो ऑब्वियसली आएंगे, तो वो हम उन्हें सीधा कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ सब कुछ हो गया कॉपी। यहाँ पे जाए हम, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की हुई है, आई होप सो, यस। सो npm run dev, सो हमारे पास वो कह रहा है जी कि नोड मॉड्यूल शायद इंस्टॉल नहीं है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात है, चूंकि नोड मॉड्यूल इन्होंने अपनी फाइल में इंस्टॉल किए होंगे, तो हमें क्या करना है, पैकेज जेसन की फाइल उठानी है। आपको पता है ना कि पैकेज जेसन की फाइल में सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। हम npm आई करेंगे तो वो सारी की सारी पैकेज जेसन की फाइल्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे रिएक्ट ऑल कैरेजल की है, रिएक्ट राउटर की है और रिएक्ट राउटर डॉम की है, तीन ही डिपेंडेंसीज हैं। सो लेट मी, अगर आप यहाँ देखें तो ये यही एरर दे रहा है, आर दे इंस्टॉल्ड, यानी इसको कोई फाइल नहीं मिल रही, तो वो पूछ रहा है कि क्या वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे किया जी npm आई, और इसको
npm run dev। एक दफा ये नोड मॉड्यूल्स डिलीट करें और दोबारा से नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लें। ये कह रहा है जी फेल टू लोड config फ्रॉम vite.config.js। इसकी वीट कॉन्फ़िग शायद कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, जो उनका पूरा प्रोजेक्ट है वही उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दैट वुड आल्सो बी अ वे, बिकॉज अभी हम अगर डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने के चक्करों में पड़े तो वी मे लूज आवर टाइम। सो मैंने यहाँ से सारा प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया अपना वाला वेब के अंदर से, यानी जो फ्रंट एंड वाला है। यस दैट्स आल्सो राइट। मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। अच्छा, अभी मैं क्लोन करूंगा तो इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं जी इसको दिस गिट क्लोन। मैंने आगे क्लोन के बाद डॉट दिया था। अगर डॉट दिया तो उसने क्या किया, अंदर इसके नया फोल्डर क्रिएट नहीं किया। तो मैंने उसे कहा जी गिट क्लोन, यहाँ से क्लोन करो और किधर क्लोन करो, डॉट में। डॉट का मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर में। अगर मैं ये ना देता तो वो इनके प्रोजेक्ट के नाम से इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेता और फिर हमें उसमें सीडी करके जाना पड़ता और बाकी काम। अब अगला स्टेप क्या है, इसमें npm i कर दें एंड होपिंग सो कि नाउ दिस टाइम वी वोंट बी गेटिंग एनी एरर। ठीक है, सो ये हमारा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है। इसमें कोई चीज अभी वर्किंग नहीं है, आई होप सो। स्टैटिक है बिल्कुल। हमने अपना जो बैकएंड की सारी फिलॉसफी झाड़ी है ना, वो सारी की सारी फिलॉसफी हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऐड टू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट और वो सारे मामला। हम सबसे पहले जो सबसे इजी काम है, हमारे जो बैकएंड के राउट्स बने हुए, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बने हुए और कैटेगरीज के बने हुए। लेकिन वेट, हमने ये कैटेगरी का कोई एंड पॉइंट नहीं बनाया अभी, नई कैटेगरीज की लिस्टिंग। तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट शॉपिंग वेबसाइट पे क्या चीजें चाहिए, दो चीजें कम से कम चाहिए, कैटेगरीज और दूसरा प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हम जल्दी से बैकएंड पे कैटेगरी के राउट्स बना लेते हैं। एक तरीका वो है, दूसरा ये है कि हम जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाया उसको लिस्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बगैर कैटेगरी के नहीं होता। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जाएं तो हर प्रोडक्ट किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होता है। तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, कैटेगरी बनानी पड़ेगी। फिर हम बैकएंड से कैटेगरीज को फेच करके फ्रंट एंड पे कैटेगरी को डिस्प्ले कराएंगे और फिर हम अगला काम करेंगे। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो, वंस अगेन वी नीड टू गो टू द बैकएंड। तो अब के लिए, सॉरी, लॉगिन साइन अप भी कर सकते हैं राउट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। वैसे भी मैं, आपने रिडक्स तो सेटअप नहीं किया, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिडक्स सेट करना पड़ेगा। रिडक्स में जाके लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और फिर सारे काम करने पड़ेंगे। चलें, यही काम कर लेते हैं पहले। हमारे पास साइन अप, लेकिन साइन अप में भी हमारे पास इमेज अपलोडिंग वाला काम अभी नहीं हुआ, तो हमें पहले फॉर्मिक में जाके वो काम भी करना पड़ेगा। यानी यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर लॉगिन का फॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर उस फॉर्म से तो जो भी काम करेंगे एटलीस्ट हमारा टाइम लगेगा। एनीवेज, हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ये लिंक्स क्लिकेबल हैं आपके, लॉगिन का पेज नहीं बना हुआ, ओके।
कॉन्टेक्ट का बना हुआ है। तो हम इसी पेज को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम और ईमेल छोड़ते हैं और बाकी सारा काम लॉगिन का पेज बना लेते हैं जल्दी से और साइन अप के पेज बना लेते हैं। तो मैं जाऊंगा पेजेस में। पेजेस में हमारे पास ये कॉन्टेक्ट है, इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, कॉपी पेस्ट, इसे रीनेम करते हैं और इसे कहते हैं जी रजिस्टर। रजिस्टर पे जाके हमने क्या करना है, कॉन्टेक्ट मैप नहीं चाहिए हमें, कॉन्टेक्ट सेक्शन भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए। और राउट में जाएं, इस राउट को कॉपी करें और यहाँ पे लिखें रजिस्टर और यहाँ पे जाके रजिस्टर पे किसको रेंडर करें, रजिस्टर, इसको कैपिटल कर दें। ओके यस, यहाँ पे और यहाँ पे रजिस्टर और ये दो हमें नहीं चाहिए और हीरो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के बजाय हम इसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ कहाँ से रहा है, यहाँ से। तो हमें ये एक कंपोनेंट और बनाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट के बजाय, सॉरी, इसको सेलेक्ट करें, कॉपी पेस्ट करें और इसे कह दें जी रजिस्टर फॉर्म डॉट जेएसएक्स। आई होप ये सारे लोगों को पहले से अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई होप कि मुझे ये रिकॉर्डिंग भी डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, इसमें कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग हमें करनी पड़ेगी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ पे गया रजिस्टर फॉर्म में और यहाँ पे मैंने कह दिया जी इसको रजिस्टर फॉर्म, इसको एक्सपोर्ट भी इसी नाम से कर लें और इसके अंदर लीव अ मैसेज के बजाय हम देख लेते हैं क्या करना है। और यहाँ पे रजिस्टर के अंदर यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, रजिस्टर फॉर्म ऑटो इंपोर्ट भी हो गया और ये हो गया। तो अब मैं अगर रजिस्टर को रेंडर करूं तो मेरे पास रजिस्टर वाला कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। यस, हो गया। तो मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हीरो कॉन्टेक्ट को अगर मैं नहीं, बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है। अच्छा, ऐप डॉट जेएसएक्स में, ओके यस, इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके हमने इसको ठीक कर देना है। ऐप में जाके यहाँ पे हमें क्या करना है, रजिस्टर, दैट्स इट। और अब हमें यहाँ पे रिफ्रेश, सॉरी, ये रजिस्टर पेजेस के अंदर रजिस्टर इंपोर्ट भी हुआ पड़ा है, कैपिटल नेम से है, कैपिटल नेम से ही है ना रजिस्टर। तो ये क्या कह रहा है भाई, फाइल नेम डिफर कर रहा है, कैसे मुमकिन है। इस रजिस्टर के अंदर जाएं, एक्सपोर्ट भी, रजिस्टर, रजिस्टर, यहाँ पे जाएं और इसको कह लें जी दिस 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 कंपोनेंट्स में, नहीं कंपोनेंट्स में नहीं है, पेजेस में, इज इट पेजेस और दिस ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल नेम। अच्छा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कहाँ इंक्लूडेड है ऑलरेडी भाई, रजिस्टर 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 रजिस्टर, कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल नेम डी differs the file name JSX only, the file is in the program because pages file this root file specified a file complication।
ये वो मस्ती कर रहा है, उसका कैशे। रजिस्टर की फाइल खत्म हो गई, रजिस्टर फॉर्म है, इसका कंट्रोल ब्रेक करें, यस करें, और यहाँ पे जाके पेजेस में कौन सा था हमारा, कॉन्टैक्ट को कॉपी किया था ना, यहाँ पे एक नया पेज बना लें, रजिस्टर डॉट JSX RFCE, और ठीक, यहाँ पे जाके जो कॉन्टैक्ट के हैं, एक है हीरो कॉन्टैक्ट, एक है जी हीरो कॉन्टैक्ट, और दूसरा है रजिस्टर फॉर्म। ठीक, इसको हमने यहाँ पे आगे करना है दिस रजिस्टर, और इसको करना है रजिस्टर। GIS, मैं वो देख रहा हूँ कि ये ओ भाई, क्या हो गया यार। रजिस्टर, और यहाँ पे जाके रजिस्टर, रजिस्टर, ये इशू होता है जब वीट की कैशे कैशे क्लीन करते हैं। ओ भाई, वीट कैशे क्लीन। ये मैं अभी जुगाड़ तो लगा दूं, आपको भी फ्यूचर में एरर आएगा ना। मुझे तो पता है कि वीट की कैशे से उठा रहा है वो, यानी आप हमने एक दफा वो उठा ली ना, फाइल कॉपी पेस्ट की, फिर डिलीट कर दी, अब अगली दफा बना रहे हैं उस फाइल नाम को कॉन्फ़िगर नहीं करें, आप डिफरेंट नेम से फाइल बनाए, वो उठा लेगा। वो सेम नेम जो है वो उसकी कैशे में कहीं स्टक हुआ हुआ है। अब जब तक हम वीट की कैशे क्लियर नहीं करेंगे वो उसको छोड़ेगा नहीं। हम रजिस्टर की जगह क्रिएट अकाउंट या न्यू अकाउंट करेंगे, वो कॉन्फ़िगर कर लेगा, उठा लेगा। बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि जब आपको इशू आए तो आपको उसकी रीजन का भी पता हो और उसको क्लियर करने का भी पता हो कि वीट ये कैशे बाय डिफॉल्ट रखता है वीट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। खैर अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम इसका नया फाइल नेम से कर लेते हैं, होपफुली उससे हो जाएगा। बाद में इसको देख लेंगे कैशे कैशे क्लियर कैसे करना है। ये आपके जहन में होना चाहिए, अगर इस तरह कहीं आप स्टक हो जाए तो इट्स नन ऑफ योर फॉल्ट। कोड वाइज कोई गलती नहीं कर रहे हम, सिर्फ ये इस नाम को इसने, और वो भी कैशे क्लियर करें तो ठीक हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, और न्यू अकाउंट्स डॉट JSX, और इसको मैं कह देता हूँ जी RFCE
अब देख रहे हैं कैपिटल से स्टार्ट किए, पहले मैंने यही कमांड दी थी, उसने रजिस्टर को लोअर केस से स्टार्ट किया था। उसकी वजह है कि पहली दफा जब रजिस्टर का पेज बनाया था तो हमने लोअर केस में रखा था और बाद में मैनुअली आ गया, तो उसने उसको कैशे में पिक कर लिया। खैर एनीवेज, ये मैंने यहाँ पे, अब मैंने क्या देना है, 2 पेजेस रेंडर करने हैं। कौन कौन से? एक है हीरो सेक्शन, हीरो हीरो हीरो, कौन सा हीरो? हीरो कॉन्टेक्ट। ये क्या किया हुआ आपने, इतने ज्यादा कंपोनेंट्स, हीरो बैनर, हीरो ब्लॉग डिटेल, हीरो। कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? हीरो का मतलब वही है ना जो टॉप पे हेड आता है और हेड के ऊपर टाइटल आता है। गलत। एक कंपोनेंट को रीयूज करना है, हीरो है तो सब पे हीरो है, बीच में जितनी चीजें चेंज हैं उनको डायनामिकली प्रॉप्स के साथ पास करना है। आपने हीरो किसको कहा हुआ है बाय द वे? एक मैं इसे रेंडर करके दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। हीरो, हीरो कॉन्टेक्ट। आप, इट डजंट मेक सेंस, पेज में किसका बना रहा हूँ? न्यू अकाउंट का, और ऊपर हीरो किसका ऐड कर रहा हूँ? इसका मतलब ये कि फ्यूचर में आप जितने पेजेस बनाएंगे हर एक के लिए हीरो अलग अलग बनाते फिरेंगे। देयर शुड हैव बीन ओनली वन हीरो सेक्शन फॉर ऑल द डिफरेंट पेजेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा। ये है जी, इसके अंदर हमने और क्या करना है, रजिस्टर का अकाउंट, रजिस्टर फॉर्म, और आई होप सो के नाउ। अच्छा, ये अब मुझे ऐप में भी रेंडर करना है, और इसको मुझे करना है जी SIGN साइन अप, और यहाँ पे करना है मुझे न्यू अकाउंट्स, ये आ गया। ठीक है जी, और अब यहाँ पे आ जाएं आप। रजिस्टर तो है ही नहीं हमारा एंड पॉइंट। अब हमारा एंड पॉइंट क्या है? SIGN UP अप। ठीक है, तो वो आपको ये वेरीफाई हो गया कि वो कैशे का इशू था, वी वर डूइंग एवरीथिंग क्वाइट राइट। ये हीरो सेक्शन बोल रहे हैं ना इसको आप? कौन सा वाला पैनल? ये वाला? क्या डिफरेंट है इसमें? इमेज, ये दोनों दो प्रॉप्स पास हो जाएंगी। रिएक्ट में रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो यही है ना, क्या 100 पेजेस हैं तो क्या 100 हीरो सेक्शंस बनेंगे? तो कंपोनेंट्स की भरमार लग जाएगी भाई। आप इस बात से अंदाजा करें कि मैंने आपको कहा था कि होम पेज पे कैसे जाएगा? होम पेज पे आए तो ये कार्ड कितने बनाए हैं आपने? ये कार्ड डायनामिकली रेंडर किए ना, तो इसका मतलब है कि इस कार्ड, एक कार्ड में कितनी चीजें जो है वो डिफरेंट है। ये इमेज डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये टाइटल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सब कुछ ही तो डिफरेंट है ना कार्ड का। तो इस डिफरेंट को कैसे हैंडल करते हैं हम? प्रॉप से नहीं हैंडल करते। तो जब हम 100 कार्ड्स को प्रॉप से हैंडल कर सकते हैं तो 100 हीरो सेक्शंस को प्रॉप से नहीं हैंडल कर सकते। बात समझ आई नहीं आई? काम लंबा कर दिया तो मैं छोटा करने की वजह। तो हमें क्या करना है, वापस इधर मुड़ते हैं। खैर ये भी एक लर्निंग पॉइंट ही है ऑब्वियसली सबके लिए, इट डजंट मैटर, लेकिन इस पे आपने बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत करनी नहीं थी आपको। मैं, अगर जितने भी हीरो वाले हैं ना, ओए होए 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 जालिमो, एक दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 को हीरो को डिलीट करता हूँ और एक हीरो बनाता हूँ, और उस एक हीरो में 2 प्रॉप्स, मैक्सिमम 3 प्रॉप्स पास करने हैं। एक इमेज वाला, दूसरा टाइटल वाला, तीसरा ब्रेड क्रम वाला। अब तो जब मैं डिलीट करूंगा तो सही करके खराबी होगी, हर एक जगह पे ब्रेक होगी, और ब्रेक करके फिर ठीक है। गलत हो गया, गलत हो गया। मिस कैलकुलेशन हो गई, चलिए पूछ लिया करते हैं बेटा। ठीक है ना, अब आप लर्निंग स्टेज में डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। तो मैं फिलहाल इस लीव मैसेज को छोड़ के न्यू अकाउंट में जाता हूँ, रजिस्टर फॉर्म में जाता हूँ, और यहाँ पे लीव मैसेज में जगह पे हम जाते हैं जी, कहते हैं जी क्रिएट न्यू
अकाउंट्स, और फिर हम इसको करते हैं जी फॉर्म एक्शन भी हो गया, और इसको सेंड मैसेज की जगह हम करते हैं जी क्रिएट अकाउंट्स। और फिर हमें क्रिएट अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो हमने बैकएंड में ये ख्याल रखना है कि हमने उस चीज़ को लेके चलना है जो हमने बैकएंड पे ऑथ में सेट की हुई है। तो ऑथ में हमने क्या सेट की हुई है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और अवतार। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, so this is going to be your first name, इसी को कॉपी पेस्ट मारे, that's going to be your last name, इसी को कॉपी पेस्ट मारे, that's going to be your user name, your email, इसी को कॉपी पेस्ट मार के टाइप पासवर्ड कर दें, पासवर्ड, योर पासवर्ड की जगह एंटर, इधर इधर सीक्वेंस में कोई मैटर नहीं आएगा। जो हम फाइनल ऑब्जेक्ट बना के सेंड करेंगे ना बैकएंड पे, उसमें भी तरतीब में कोई मसला नहीं है, सिर्फ फील्ड के नाम मैच होने चाहिए, तरतीब डजंट मैटर एट ऑल। अच्छा, ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अच्छा, फ्रंट एंड पे पासवर्ड नॉर्मली 2 दफा लिया जाता है, एक पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड, ठीक है? तो ये हम 2 दफा लेंगे। और उसके बाद क्या आता है जी? ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो, फोन नंबर एंटर, फोन नंबर, और यहाँ पे लिखें जी टेक्स्ट। And now if we go back to the front end part, we have this much kind of information, first name, last name वगैरह वगैरह। और ये एंड पे जो मैसेज है ये हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें एंड पे एक चीज चाहिए विच इज इनपुट टाइप फाइल और अपलोड। हमने जब फ्रंट एंड पढ़ा था तो उस वक्त इमेज अपलोडिंग सीखी थी हमने। आगे 2 स्टेप्स हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया जी। यूजर जब अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फोन नंबर और अपलोड अ पिक्चर। और ये बटन किधर गायब हो गया? ओके, ये टेक्स्ट एरिया हटाना था, हम ज्यादा जज्बाती हो गए। फोन नंबर के बाद ये था जी फाइल, और ये था दी अपलोड इमेज, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे हमने करना है क्रिएट अकाउंट, ठीक है? इमेज अपलोड हो रहा है और दैट्स इट। मैं बगैर एक्सप्लेन किए जल्दी से करूंगा फॉर्मिक। मैं यहाँ पे जाके एक नया टर्मिनल ओपन करूंगा और इसको कहूंगा जी कि npm i फॉर्मिक। अब जिस बंदे ने फ्रंट एंड गौर से नहीं भी पढ़ा ना, वो एक दफा देख ले, उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, फॉर्मिक पे जाऊंगा, फॉर्मिक पे जाके डॉक्स में जाऊंगा, और डॉक्स में जाके किधर गए? डॉक्स में यहाँ पे जाके आप जाएंगे ट्यूटोरियल सेक्शन में जाएंगे, ट्यूटोरियल में जाके यहाँ पे आप स्कीमा वैलिडेशन विद यप वाले सेक्शन में जाएंगे। कितना पक्का रहता है मुझे पता है कहाँ से उठाना है क्या, ठीक है? और यहाँ से आपने जाके ये यूज फॉर्मिक की हुक उठा लेनी है पूरी की पूरी, इसको लाना है इधर, इसको लाना है इधर, और अपने रिटर्न से पहले ये सारी हुक एज इट इज पेस्ट कर देनी है। यू नीड कपल ऑफ मोर थिंग्स, लाइब्रेरीज हम दोनों इंस्टॉल कर चुके हैं। लेट मी डू दैट, लेट मी डू दैट, वेयर, कॉपी कर लें इसको, इनको यहाँ पे पेस्ट कर लें, एंड देन इसको यहाँ से उड़ा दें। और आपको क्या चाहिए यहाँ पे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। मेक श्योर कि ये नाम और आपने जो अपने इनपुट फील्ड्स को नेम दिए हैं वो दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है? क्योंकि
फॉर्मिक सारा नेम्स की बेस पे काम करता है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पास WORD, पासवर्ड, सी पासवर्ड यानी कंफर्म पासवर्ड, और क्या देना है हमने, यूजर नेम, यूजर नेम कैमल केस में लिख लें, कन्वेंशन को फॉलो कर लें, और साथ में लास्ट चीज क्या है, AVATAR। अवतार कह दें, इमेज कह दें, कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, फोन नंबर, यस। तो हम यहाँ पे ईमेल के बाद PHONENUMBER, सो हमारी ये सारी हो गई। इन सारों को हमने फर्स्ट नेम को कहा जी मैक्स इतना होना चाहिए, रिक्वायर्ड ही हो जाए, लास्ट नेम भी हो जाए, ईमेल भी ये हो जाए, ठीक है, दैट्स गुड। और ईमेल के बाद हमें क्या चाहिए, फोन नंबर, पासवर्ड और ये अवतार। इनको कॉपी कर लें, यहाँ से ईमेल के बाद आ जाएं और ये पेस्ट कर लें, ठीक है। और फ़ोन नंबर के लिए हम कस्टम रूल्स बाद में बना लेंगे, पहले हम सिंपल यही उठाते हैं और फ़ोन नंबर की जगह लगाते हैं। इसमें से ईमेल वाला फैक्टर हटा देते हैं, ये स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड है, ठीक है। यही चीज़ उठाते हैं, पासवर्ड में डाल देते हैं, कंफर्म पासवर्ड में डाल देते हैं और अवतार में डाल देते हैं। मेक सेंस? हम वापस आएंगे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए, वो कन्वेंशन फॉलो करेंगे जी कि इतने कैपिटल होने चाहिए, इतने लोअर होने चाहिए, वो पूरा का पूरा रेजेक्स एक्सप्रेशन फॉलो करवाएंगे यहाँ पे। लेकिन फिलहाल हम इसकी बेसिक सेटिंग कर ले, और जब ये फॉर्म सबमिट हो तो ये जो भी वैल्यूज हो फॉर्म की वो हमें दे दे। और हम यहाँ पे फॉर्मेट के बजाय इसी फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट को यही डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और ये क्या देगा हमें, HANDLE, हैंडल सबमिट देगा, हैंडल चेंज देगा, हैंडल ब्लर देगा, वैल्यूज देगा, एरर्स देगा, टच्ड देगा, और सेट फील्ड वैल्यू देगा। आई कम टू दिस, सेट फील्ड वैल्यू क्या करता है, इमेज अपलोडिंग के लिए ये काम आएगा। तो यहाँ तक किसी बंदे को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज रह गई आखिरी, वो सबको नेम देने हैं। तो मैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे भी जाऊंगा, और सबको दे दूंगा NAME नेम इक्वल्स टू दिस। अब सबके नाम जो है, और सबके नाम के बाद इनको एक और चीज भी देनी है, क्या, वैल्यू इक्वल्स टू दिस। सबको और क्या देना है, ऑन चेंज, ऑन चेंज इक्वल्स टू HANDLECHANGE। ऑन चेंज के बाद क्या देना है, ऑन BLUR, ब्लर, सो HANDLEBLUR, ऑन ब्लर भी हो गया। और क्या देना है जी, कुछ भी नहीं देना। तो वैल्यूज और ये हर एक में डिफरेंट आएंगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, वैल्यूज क्या हो सकता है जी, बोले ना, वैल्यूज डॉट, फर्स्ट नेम, और इसका नेम क्या होगा, फर्स्ट नेम, फिर क्या वजह है, भूल गए आप सारा कुछ, हाँ, सुभान तेरी कुदरत, मेरा रटा भी तो देखें। अच्छा, इसका फर्स्ट नेम हो गया, इसका हो गया जी आपका लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज डॉट लास्ट नेम, यहाँ पे आएगा आपका, अल्लाह भला करे, यूजर नेम। तो यूजर नेम, मेक श्योर वो नेम मैच हो जो ऊपर आपने दिए हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज डॉट यूजर नेम, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ईमेल, और यहाँ पे क्या आएगा,
वैल्यूज डॉट ईमेल प्लस यहाँ पे आएगा, ये क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड और यहाँ पे आएगा वैल्यूज डॉट पासवर्ड, यहाँ पे आएगा सी पासवर्ड और यहाँ पे आएगा वैल्यूज डॉट सी पासवर्ड। इसी तरह यहाँ आएगा फोन नंबर और यहाँ आएगा वैल्यूज डॉट फोन नंबर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ क्या आएगा, AVATAR अवतार और यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज डॉट AVA। इसको चेंज करेंगे हम क्योंकि इसकी वैलिडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों से फाइल की। For now everything should work fine for us. If we refresh the page nothing goes wrong, that's it. अगर हम ये करें सारा कुछ टाइप भी हो रहा है, एरर शो नहीं आएंगे। एरर क्यों नहीं शो होंगे, बिकॉज हमने एरर के लिए कुछ भी नहीं किया। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी स्पेन और यहाँ पे कर लेते हैं क्या, यहाँ पे कर लेते हैं जी कि एरर्स एंड एरर्स डॉट फर्स्ट नेम। अगर ये सेट हुआ है तो क्या दिखाए, एरर्स डॉट फर्स्ट नेम, अदरवाइज नल। एरर्स नहीं बल्कि TOUCHED टच्ड डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है जी, तो हम पहले एरर को देख लेते हैं, पहला हैंडल हो रहा है तो बाकी सारे भी हैंडल हो जाएंगे। दिस इफ वी मूव अवे कैन यू सी दिस रिक्वायर्ड। तो ये इतना सारा मार्जिन क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हमने कुछ थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी होगी इनकी, क्योंकि इस इनपुट को मार्जिन बॉटम दिया होगा किसी ने। लेट्स सी, तो हम क्या करते हैं, एरर को ऊपर दिखा के कोशिश करते हैं। इफ दिस लुक्स गुड, दिस यस, ऊपर वाला ठीक है। तो हम यहाँ जाके एक को कस्टमाइज कर लेते हैं, बाकी सारों को इसी में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कहते हैं जी स्टाइल इक्वल्स टू कलर, एरर का होना चाहिए रेड, और फॉन्ट साइज होना चाहिए इज गोइंग टू बी 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल बहुत छोटा हो गया, 12 पिक्सल्स। ओके, यही काम हम सबके साथ करें। एरर शेरर कस्टमाइज कर लें आप बाद में जब दिल करे। ये आ गया, और इसके साथ क्या आ गया जी, इसको, इसको और इसको। लास्ट नेम, थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे इसे रोकेंगे बिकॉज वंस अगेन मैंने ठीक दोनों आ गए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसको रेनोवेट कर दीजिएगा और उसी रिपोजिटरी में पुश कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ से पुल कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपकी क्लोन की भी है ना। हाँ, एक ही हीरो सेक्शन हो। और फिलहाल अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि हमने उनसे डायनामिक प्रॉप्स में वैल्यू कैसे चेंज करनी है, तो सबका हीरो सेक्शन के ऊपर टेक्स्ट बेशक एक ही रहने दें, ठीक है, लेकिन हीरो सेक्शन का सिर्फ एक
कंपोनेंट होना चाहिए, उसी को हम बार बार रीयूज करेंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, बाकी सारों को डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, तो उसी में पुश कर दीजिएगा, मैं कल आके यहाँ से पुल ले लूंगा। किसी और का ऑनलाइन में से किसी का सवाल हो तो बता दें जी। नो सर, थैंक यू सर। काइंडली कल का लेक्चर अपलोड करते हैं। वो ऑलरेडी कर चुका हूँ इस क्लास से पहले, आप चेक कर लें। ओके सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।